बहुत से लोगों की मेरे पास में यही सबसे बड़ी क्यूरी आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर हमारी संपत्ति होते हुए भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हट पा रहा है, हमें बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं पर न्याय हमें मिल ही नहीं पा रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको यही सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि अब आपको पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर अपनी संपत्ति से कब्जा हटवाने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल आपकी संपत्ति से 101% कब्जा हटने वाला है बिना पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाए हुए। तो ये कैसे आपका समाधान होगा, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। समाधान ये है कि अब कब्जाधारी के केस पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर नहीं चलने वाले हैं और आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा भी हट जाएगा। पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी विडंबना है, देश के अंदर 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून है और सारी गड़बड़ी केवल इसी कानून की वजह से हो रही है, क्योंकि इसी कानून की आड़ के अंदर, केवल इसी कानून की सह की वजह से जो कब्जाधारी है कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, राजी नहीं होता है, क्योंकि उसका सोचना ये होता है, उसका मकसद ये होता है कि कैसे जैसे उसके 12 साल कंप्लीट हो जाएं और उसके अगर एक बार 12 साल कंप्लीट हो गए तो वो इस कानून का फायदा उठा लेगा, कब्जाधारी कब्जे की संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाएगा और बस इसी लालच की वजह से वो उस संपत्ति को छोड़ता नहीं है, 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा उठाना चाहता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अपने देश के अंदर यही कानून है कि अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर कब्जा रहता है तो उस कब्जे के आधार पे 12 साल के आधार पे उस संपत्ति का वो मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन सकता है। और इसी वजह से जो संपत्ति के मालिक है उनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है, क्योंकि कोई भी उनकी सुनवाई करने वाला नहीं होता है। वो अगर पुलिस थाने के अंदर जाते हैं कब्जा हटवाने के लिए, वहां पे बोलते हैं कि मेरी संपत्ति पे ऐसे ऐसे अवैध कब्जा हुआ है, तो पुलिस वाले तो बिल्कुल भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। अब जब वो कोर्ट के अंदर सिविल वाद फाइल कर देते हैं, सिविल केस फाइल कर देते हैं, तो ऐसे केस के अंदर उनको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो अपनी जूतियां चप्पलें तक घिस देते हैं, पर उनको वहां से न्याय नहीं मिल पाता है। उनको वहां पे चक्कर लगा लगा के बहुत अधिक अपना समय और पैसा बर्बाद करना पड़ जाता है, पर उनकी संपत्ति से वहां से कब्जा हट ही नहीं पाता है, वहां से उनके पक्ष के अंदर ऑर्डर हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, पुलिस थाना और कोर्ट हर जगह पे अब आपकी सुनवाई होने वाली है और अब आपको बार बार वहां पे बिल्कुल भी चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और रही बात 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून की, तो ये कानून भी अब काम नहीं करने वाला है, चाहे वो कब्जाधारी कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना भी दमन व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा वहां पे उस संपत्ति के ऊपर करके क्यों ना बैठा हो, तब भी उसको अब उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। 12 साल ही नहीं, 12 साल से अधिक से भी अगर उसका कब्जा है तो भी वो संपत्ति आपके हाथ के अंदर आने वाली है, उससे अब परमानेंटली कब्जा हटने वाला है। बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जहां पे भी ये कब्जे से संबंधित केस चल रहा है वहां पे बस आपको इन 2-3 बातों को ही समझाना पड़ेगा। एक पहली बात तो ये है कि आपको वहां पे अपना एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, जिससे ये साबित हो जाए कि वर्तमान के अंदर भी आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, आपके पास में अपनी संपत्ति का ये डॉक्यूमेंट्स है। एक तो आप वहां पे ये कागज दे देना और दूसरा आपको ये समझाना है कि 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून क्या कहता है। 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून ये कहता है कि अगर किसी का लगातार बिना किसी रोक टोक के 12 साल तक कब्जा रहता है तभी वो 12 साल के कानून का फायदा उठा सकता है। अगर 12 साल के अंदर ही अगर आपने उस कब्जेधारी को हटाने का प्रयास किया है, किसी भी तरीके का प्रयास किया है, चाहे आपने अपने जरिए से प्रयास किया है या फिर कानूनी जरिए से प्रयास किया है, आपने कोई केस वगैरह डाला है और केवल बस इसी बात का एक सबूत आपके पास में है कि ये जो कब्जाधारी रह रहा है ये रोक टोक से रह रहा है, ये बिना किसी रोक टोक के वहां पे नहीं रह रहा है, इस कब्जेधारी को हटाने का आपने प्रयास किया है, 12 साल के अंदर ही प्रयास किया है, तो कब्जाधारी 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं उठा पाएगा। चाहे उसको लगातार 12 साल का टाइम हो गया हो, फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया हो, चाहे कितना भी अधिक वहां पे टाइम क्यों ना हो गया हो कब्जा किए हुए, तब भी वो उस संपत्ति को छोड़ देगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, वो उस संपत्ति का परमानेंटली मालिक नहीं बन सकता है। तो बस आपको यही साबित करना है कि आपने उसको हटाने का शुरू से ही प्रयास किया है। पहली बात आप ये साबित कर दो।
अब दूसरी बात ये भी सामने आती है कि कई बार तो कई किराएदार भी किसी संपत्ति के अंदर आके बैठ जाते हैं, उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। उनका मकसद होता है कि वो भी 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा उठा के और उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक बन जाएंगे। पर यहाँ पे ये भी बात साफ साफ मैं समझा देता हूँ कि किराएदारों के ऊपर ये 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून लागू नहीं होता है। उनको ये 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा नहीं मिलेगा। किराएदार है तो किराएदारों को तो उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, चाहे उनको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, चाहे 12 साल का टाइम हुआ हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हुआ हो, वो 12 साल के कानून का फायदा नहीं उठा सकते हैं। प्रतिकूल कब्जा कानून के आधार पर वो संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं। तो दूसरी बात आप इसको भी नोट कर लेना, आपकी संपत्ति पे अगर किराएदार रह रहे हैं तो उनको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना ही पड़ेगा। और तीसरी बात ये भी आती है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से वहां पे रह रहा था और अभी आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है और वो भी अगर 12 साल के प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा उठाना चाहता है तो उसको भी प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चाहे उसको रहते हुए वहां पे 12 साल का टाइम हो गया हो या फिर 12 साल से अधिक का टाइम हो गया हो, परमिशन या फिर अनुमति से रहने वाले व्यक्ति को उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा। कब्जे के आधार पे उस संपत्ति को परमानेंटली मालिक कभी भी नहीं बन सकता है। तो ये सारी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इन 7 महत्वपूर्ण जजमेंट्स के अंदर बोल रखी है। तो आपको यही करना है कि अपना कब्जे से संबंधित जो भी केस चल रहा है उसके अंदर आपको ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट लगाने हैं जो मेरे पास में है। ये जजमेंट हर किसी के पास में नहीं है, हर किसी को इन जजमेंट्स के बारे में पता भी नहीं है। तो जिनको केवल पता था इन जजमेंट्स के बारे में, केवल उनकी संपत्ति से ही आज तक कब्जा हटा है, अन्यथा किसी की भी संपत्ति से अवैध कब्जा आज तक हटा ही नहीं है। तो बस आपको यही करना है। अगर आपने सोच लिया है अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर आपको फिर से प्राप्त करना है, उससे अगर परमानेंटली अवैध कब्जे को हटवाना है, तो आपको बस ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जरूर लगाने हैं, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर जरूर लगाने हैं। पर जो भी रिजल्ट आएगा केवल इन जजमेंट्स के अनुसार ही आएगा और आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का परमानेंटली ऑर्डर हो जाएगा और आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथ के अंदर आ जाएगी। तो ऐसे अवैध कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये 7 महत्वपूर्ण जजमेंट अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के कब्जा हटवाने के, कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के 7 महत्वपूर्ण जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगा के, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगा के परमानेंटली आप अपनी संपत्ति से हमेशा के लिए कब्जे को हटवा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पे भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके और वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जे को परमानेंटली हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।